बच्चों आज अपन पढ़ेंगे तीसरी में, कक्षा तीसरी पाठ 10 ओणम। ओणम एक त्योहार का नाम है और इसका उद्देश्य है दक्षिण भारतीय त्योहार से परिचित कराना। बच्चों को दक्षिण भारत में कौन कौन से त्योहार हैं उनसे परिचय कराना है और त्योहार से जुड़ी पौराणिक कथाएं सुनाना, मतलब पुरानी कथाएं क्या क्या जुड़ी हुई है उन त्योहारों से, उससे बच्चों को अवगत कराना और त्योहार मनाने का ढंग बताना। तो सबसे पहले बच्चों अपन इसका शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। तो इसके अर्थ समझने से, शब्दार्थ के अर्थ समझने से आपको पाठ भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। समृद्धि मतलब संपन्नता, खुशहाली। अत्यंत पराक्रमी यानी बहुत बहादुर। संपूर्ण यानी सारी, रात्रि यानी रात, स्वच्छ यानी साफ, पुष्प यानी फूल, सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा, पारस्परिक यानी आपस का, पर्व यानी त्योहार और पवित्र यानी शुद्ध, विविध यानी अनेक, समूह यानी झुंड और मनमोहक मतलब मन को मोहने वाला, नृत्य मतलब नाच, गर्व यानी गौरव, विशालकाय, विशालकाय मतलब बड़े आकार की, और पर्यटक मतलब सैलानी दर्शक। ठीक है, अब अपन पाठ शुरू करेंगे। तो इस पाठ का उद्देश्य मैंने आपको बता दिया था। अब अपन पाठ पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आपके पास बुक है तो भी कोई बात नहीं, नहीं है तो भी आपको इसमें सब समझ में आ जाएगा वीडियो के द्वारा। किताब भी आपको खोलने की जरूरत नहीं है। तो अपन पाठ को शुरू करते हैं बच्चों। भारत में साल भर में त्योहार की धूम रहती है, इसलिए भारत को क्या कहते हैं, त्योहारों का देश कहा जाता है। दक्षिण भारत के केरल राज्य में, दक्षिण भारत के केरल राज्य में ओणम त्योहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि केरल राज्य में कौन सा त्योहार मनाते हैं, तो ये ओणम आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें प्रश्न भी आ सकता है कि केरल राज्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो कौन सा, ओणम त्योहार मनाया जाता है। यह श्रावण मास में मनाया जाने वाला त्योहार है। मलयालम में इस माह को चिंग मास, मलयालम में श्रावण मास को क्या कहते हैं, चिंग मास कहते हैं। और इस त्योहार के पीछे राजा महाबली की एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में महाबली नाम के राजा केरल में राज्य किया करते थे। मतलब प्राचीन मतलब पुराने समय में महाबली नाम के राजा केरल में राज्य किया करते थे, मतलब वहां के राजा थे। कौन थे, महाबली नाम के राजा। उनके राज्य में चारों ओर सुख और समृद्धि फैली हुई थी। मतलब चारों ओर क्या था, सुख था और सभी समृद्ध थे, मतलब किसी को किसी बात की कमी नहीं थी। धन वैभव सब उनके राज्य में सभी लोगों के पास था। और महाबली क्या थे, अत्यंत पराक्रमी राजा थे, मतलब बहुत बहादुर राजा थे। उन्होंने अपने पराक्रम से पृथ्वी और पाताल लोक का स्वामी बनने के बाद आकाश की ओर अधिकार बढ़ाना प्रारंभ किया। देखो वो कितने वीर थे कि उन्होंने धरती पर तो पूरे धरती के तो स्वामी बन गए थे, लेकिन फिर आकाश की ओर भी वो अपना राज स्थापित करना चाहते थे। इसलिए क्या किया उन्होंने, देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके, कौन सा रूप, वामन रूप धारण करके महाबली से दान में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश मांग लिया। ये आपने ये कथा सुनी भी होगी बच्चों, भागवत महापुराण में है कि ये राजा महाबली जो है यज्ञ करता, मतलब वो दान पुण्य करता है, तो विष्णु भगवान वामन रूप मतलब छोटा रूप, वामन रूप किसको कहते हैं, जो बोने रह जाते हैं ना, ऐसा छोटा रूप बनाकर जाते हैं और राजा बलि से क्या मांग लेते हैं, दान में पूरी पृथ्वी मांग लेते हैं। तो ये आपका प्रश्न भी आ जाएगा
कि वामन भगवान ने बलि से क्या मांगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा पूरी पृथ्वी दान में मांग ली थी और आकाश भी मांग लिए, मतलब सारा पृथ्वी आकाश पूरी सब मांग ली थी उन्होंने दान में। अब महाबली पाताल लोक में रहने लगे। राजा महाबली की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वर्ष में एक बार पृथ्वी पर अपने राज्य में जाने का आशीर्वाद दे दिया। अब उन्होंने वचन दे दिया था महाबली ने कि आप जो मांगोगे मैं आपको दे दूंगा, तो उनको वो देना पड़ा जो वामन भगवान ने उनसे महाबली से मांगा था, क्योंकि पहले वचन दे देते थे तो वचन तोड़ते नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने दान में दी हुई वस्तु भी वापस नहीं ले सकते थे। महाबली ने सारा उनका जो भी पृथ्वी आकाश सब थे वो सब दान में दे दिए थे, लेकिन उन्हें वर्ष में एक बार पृथ्वी पर आने का आशीर्वाद दिया था वामन भगवान ने। तो आगे भी देखो इनके और अच्छी है इसमें इनकी जानकारी कि केरल वासियों का दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष महाबली तिरुओणम के दिन केरल राज्य में आते हैं। केरल के लोग क्या मानते हैं कि राजा महाबली ओणम के दिन वहां केरल राज्य में आते हैं। इस दिन महिलाएं उनके स्वागत के लिए अपने घरों के प्रवेश द्वारों को विभिन्न प्रकार से सजाती है और रात्रि में दीप जलाती है। तो वहां के लोग क्या करते हैं, इनके स्वागत के लिए दीपक जलाते हैं और घरों के जो द्वार रहते हैं प्रवेश द्वार उनको सजाते हैं। ओणम आनंद और उल्लास का पर्व है, यह 5 दिनों तक मनाया जाता है। अब आपका ये भी प्रश्न आ जाएगा कि ओणम कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो ये 5 दिनों तक मनाया जाता है। पहले घर की लिपाई पुताई और पास पड़ोस को स्वच्छ किया जाता है। सब घरों के आंगन रंग बिरंगे फूलों की गोलाकार आकृतियों, मतलब फूल चक्र बोल सकते हैं, से सजाए जाते हैं। जैसे अपने यहाँ दिवाली आती है और अपन किस तरह से अपने घरों को सजाते हैं, उसी प्रकार ये ओणम के त्योहार पर केरल के लोग अपने घरों को सजाते हैं। दिवाली जैसे अपन सजाते हैं वैसे उस प्रकार से ये ओणम पर सजाते हैं केरल में। पुक्कलम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फूल के चक्र को पुक्कलम कहते हैं। पुक्कलम की सजावट में परिवार के स्त्री पुरुष व बच्चे सभी उत्साहपूर्वक योगदान देते हैं। इसमें घर के जो भी सदस्य रहते हैं बड़े छोटे सब उसमें उसको सजाने में सहायता करते हैं। विष्णु और महाबली की मूर्तियों को चावल के आटे और नन्हे सफेद द्रोण पुष्पों से सजाया जाता है। किस किस की मूर्तियों को, विष्णु और राजा बलि की मूर्तियों को किसके चावल के आटे से बनाया जाता है और सफेद द्रोण पुष्पों से, मतलब द्रोण के फूल होंगे सफेद छोटे छोटे केरल में, तो उससे सजाया जाता है। पुक्कलम के निकट दीप रखकर इन मूर्तियों का पूजन किया जाता है और जो फूल चक्र बना रहता है उसके पास इन मूर्तियों को रख देते हैं। किसकी मूर्तियों को, बलि और विष्णु भगवान की मूर्ति को उस फूल चक्र के पास रखकर इनकी पूजा करते हैं। ओणम का दूसरा दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इस तिरुओणम, इसको क्या कहते हैं, तिरुओणम कहते हैं। तिरुओणम पारिवारिक जनों के मिलने, पारस्परिक प्रेम और सहयोग का पर्व है। जैसे अपने यहाँ दिवाली पर अपन दूसरे दिन मिलने जाते हैं, सबसे आशीर्वाद लेते हैं बड़ों का, उसी प्रकार केरल में भी तिरुओणम, ये जो ओणम त्योहार है, इस पर ये एक दूसरे से प्रेम से मिलते हैं और इस पर्व को बड़ों से और सबसे आपस में प्रेम से मिलकर आशीर्वाद लेते हैं और पारिवारिक त्योहार है, ये पारस्परिक प्रेम का त्योहार है। इस दिन बाहर गए हुए
हुए लोग परिवार में लौट आते हैं। उसी प्रकार से जैसे अपने यहाँ भी दिवाली के त्योहार पर जो बाहर रहते हैं, बाहर नौकरी करते, काम करते हैं, तो वो अपने घर आके त्योहार मनाते हैं। तो वहां भी जो बाहर रहते हैं परिवार से दूर, वो भी परिवार में आ जाते हैं और उल्लासपूर्वक मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। सभी लोग नए और स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। मध्यकाल में जब एक साथ बैठकर केले के पत्ते की पूजा करते हैं, यहाँ केले का पत्ता पवित्र माना जाता है। ये मध्यकाल मतलब अपन 12 बजे से पहले पूजा कर लेते हैं, तो ये लोग भी वहां पर मध्यकाल में ये 12 बजे के अंदाज आप समझ सकते हैं कि 12 साढ़े 12 तक ये भी पूजा कर लेते होंगे और वहां पर केले के पत्तों की पूजा करते हैं। और केले के पत्ते को वहां कैसा माना जाता है? पवित्र माना जाता है। ओणम के दिन भोजन में विविध प्रकार के व्यंजन और पकवान सम्मिलित होते हैं। इसमें चावल, दाल, पापड़, सांभर, खिचड़ी, उप्पेरी मतलब पकौड़ी, उप्पेरी को क्या बोलते हैं? पकौड़ी बोलते हैं। पायसन मतलब खीर, पायसम मतलब खीर आदि मुख्य है। तो आपको ये व्यंजनों के नाम भी याद रखने पड़ेंगे कि ओणम के दिन भोजन में कौन कौन से व्यंजन बनाए जाते हैं। तो दाल, चावल, पापड़, सांभर, खिचड़ी, उप्पेरी मतलब पकौड़ी, पायसम मतलब खीर आदि, ये नाम याद रखना बच्चों व्यंजनों के। फिर धान, नारियल और केला यहाँ की मुख्य उपजे हैं। अब ये भी याद रखना है कि यहाँ की उपज कौन कौन सी है, यहाँ पर कौन कौन सी फसलें होती है। तो धान और नारियल और केला यहाँ की मुख्य फसलें हैं। कहाँ की? केरल की। विविध पकवान और व्यंजन इन्हीं से बनाए जाते हैं और ये जो पकवान अभी मैं नाम बताए हैं, ये इन्हीं फसलों में से जो अनाज रहते हैं, पैदा होते हैं, उनसे ही बनाए जाते हैं। ओणम के अवसर पर खेल और मनोरंजन के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बालिकाएं और स्त्रियां ताली बजाते हुए समूह में मनमोहक नृत्य करती हैं और बहुत सारे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं मनोरंजन के लिए। तो इसमें स्त्रियां और लड़कियां ताली बजा बजा कर, समूह बना बना कर, 5-6-7 लड़कियां, 6-7 स्त्रियां अपना अपना गोला बनाकर उसमें नृत्य करती, जिसे केकोट्टी कली नृत्य कहा जाता है। इस नृत्य का भी नाम याद रखना, केकोट्टी कली। नाचते समय वे गाती हैं। क्या गाती हैं? देखो नाचते समय यहाँ गीत भी दे रखा है बच्चों। हमने घर को खूब सजाया, आओ महाबली आओ। देखो उनके राजा के लिए वो गीत भी गाते गाते नाचती है कि हमने घर को सजाया है, आप आओ राजा महाबली आओ। फैले सुख और शांति सभी में, सबको वर दो। और हमारे यहाँ सुख शांति फैले ऐसा आप वर दो। गांव और नगरों में खेल कूद की अनेक प्रतियोगिताएं होती। वहां पर जितने भी गांव और नगर हैं, वहां खेल कूद की भी प्रतियोगिता होती है और इनमें नदियों और निकटवर्ती समुद्र में आयोजित नौका दौड़ सर्वाधिक आकर्षित करती हैं। तो नौका दौड़ देखिए, यहाँ पर आपको चित्र भी दे रखा है। ये नाव में देखो कितने सारी नाव है, इसमें ये 3-4 नाव दे रखी है यहाँ पर और ये प्रतियोगिता हो रही है नाव की। तो समुद्र में आयोजित नौका दौड़ क्या है? आकर्षित करती है वहां के लोगों को। यह आरमूला स्थान पर होती है। अब ये नाव का कौन से स्थान पर प्रतियोगिता होती है? तो ये स्थान याद रखना, आरमूला। दूर दूर के गांव से सर्पाकार नौकाएं पंबा नदी के तट पर लाई जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है। वर्ष भर ग्रामवासी इस दिन के लिए नौकाओं को विशेष रूप से तैयार करते हैं। उनकी मरम्मत, रंगाई पुताई की जाती है और इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वहां के लोग क्या करते हैं? अपनी अपनी नौकाओं को सजाते हैं और अगर
उनकी नाव खराब हो रही है, ठीक नहीं है, तो उसकी मरम्मत और उसको रंगाई पुताई करके अच्छे से नई बनाकर सजाकर लाते हैं। प्रत्येक गांव वाले अपनी नौकाएं लेकर गर्व से प्रतियोगिता में आते हैं। गांव में भी सभी वर्गों के व्यक्ति इन विशालकाय नौकाओं में बैठते हैं। परंपरागत पोशाक पहनते हुए, लोकगीत गाते हुए सब लोग अपने चप्पू एक निश्चित ताल में एक साथ चलाते हैं। चप्पू मतलब जो नाव चलाने का जो रहता है डंडा, उसको चप्पू बोलते हैं। चप्पू का अर्थ आपको समझ में आया होगा बच्चों कि वो लोकगीत गाते हुए और उन नौकाओं में, विशालकाय मतलब बहुत बड़ी, आपको शब्दार्थ बताया था। तो ये जो बड़ी बड़ी नाव रहती, नौकाएं रहती है, इसमें लोग अपनी परंपरागत कपड़े, जो वहाँ की पोशाक होती है केरल की, वो पहनकर क्या करते हैं, लोकगीत गाते हैं और एक साथ चप्पू चलाते हैं। जो नाव चलाने का डंडा रहता है वो एक साथ चलाते हैं और एक ताल में एक साथ अपनी नाव को चलाकर दौड़ में विजेता रही नौका को पुरस्कार भी मिलता है। और जो इस नाव के दौड़ में जो विजेता रहता है उसको पुरस्कृत किया जाता है। नौका दौड़ देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और इस नाव की प्रतियोगिता को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। पर्यटक मतलब दूसरे देशों से भी लोग इसको देखने के लिए आते हैं। माना जाता है कि तिरुओणम के तीसरे दिन महाबली अपने लोक को लौट जाते हैं और जो राजा महाबली वो आते हैं ओणम के दिन, वो तीसरे दिन लौट जाते हैं उनके धाम। इसलिए तिरुओणम के दिन घर के आंगन में बिना बनाई गई आकृतियां, घर के आंगन में जो आकृतियां बनाई जाती है उसको हटा ली जाती है। जो फूल चक्र और वो आकृतियां बनाई जाती है, मूर्तियां, वो सब तीसरे दिन हटा लेते हैं। तो इस पाठ में बहुत ही अच्छा लगा बच्चों, केरल के बारे में जानकारी दी गई, वहाँ त्योहार कैसे मनाते हैं और प्राचीन कहानी भी अपन को राजा बलि के बारे में जानकारी मिली, राजा बलि की कहानी सुनकर। तो बहुत ही अच्छा पाठ था बच्चों। अब आपको मैं इसके प्रश्नोत्तर के फोटो खींच के भेज दूंगी, आप अपना काम समय पर पूरा कर लीजिएगा।